जय हिंद दोस्तों। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ रहे हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों में क्रांतिकारी गतिविधियों के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्थान आता है। इसके अलावा देश की आज़ादी के बाद जिन लोगों ने लाभ लिया वो अलग रहे, लेकिन जो सच्चे देशभक्त की तरह लड़े वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज हम इन महापुरुषों की जीवनी में सुभाष जी के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। क्यों? क्योंकि 2021 हमारी एग्जाम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्वेश्चन लेकर आएगी दोस्तों। क्योंकि 2021 में भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रही है। और 125वीं जयंती को 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। ये हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है कि 2021 में इनकी 125वीं जयंती मनाई गई और हम 2021 में ही नेताजी को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2021 में कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं जयंती मनाई गई। और भारत सरकार ने इनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। 2021 में पराक्रम दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, ध्यान रखना एग्जाम में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमसे मिलने आएंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक ओडिशा में हुआ था। माय डियर, हमें पता है 23 जनवरी को 2021 को इनकी 125वीं जयंती मनाई गई पराक्रम दिवस के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आपसे मुलाकात करेगा। आपकी मुलाकात होगी मेरे लाडलो किससे? 125वीं जयंती से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2021 में कौन सी जयंती मनाई गई? 125वीं जयंती मनाई गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, याद रखना लाडलो। माता का नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी की कोख से इस महान आत्मा का जन्म हुआ था। और दोस्तों, अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम क्या था? जानकीनाथ। जानकीनाथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माताजी का नाम था प्रभावती देवी, पिताजी का नाम था जानकीनाथ। और बताते हैं कि 1937 में इन्होंने विवाह रचाया था एमिली सेंकर से, लेकिन लोगों को पता बहुत बाद में चला था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इनका जन्म हो रहा है कहां पर? कटक उड़ीसा में। जानकी देवी की कोख से पैदा हो रहे हैं, प्रभावती देवी, और पिता थे जानकीनाथ। इनकी पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी थी एमिली संकेल। ये ऑस्ट्रिया की थी और ऑस्ट्रिया में ही इनको प्रेम हो गया था। और 1937 में इन्होंने विवाह रचाया था, लेकिन दुनिया को पता चला था 1993 में। दुनिया को पता चला था 1993 में। और एक इनकी पुत्री हैं जिनका नाम है अनीता बोस। दोस्तों, अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तो इनकी जन्म हुआ था 23 जनवरी को। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। और इनका निधन हुआ था 18 अगस्त 1945 को ताइपे द्वीप के पास, जो ताइवान है, वहीं पर हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ था। और दोस्तों, ध्यान रही, इनके निधन की जो तिथि है ये विवादास्पद है।
क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार का ये मानना है या हमारे जैसे इनके प्रशंसकों का मानना है कि ये राष्ट्रपिता जिन्होंने इन्होंने किसको बोल दिया था पता नहीं कैसे बोल दिया था, तो इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इन्होंने बोला था, इसलिए हमें मजबूरी में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहना पड़ रहा है। तो एक ही शर्त है कि कहने वाले व्यक्ति महान थे, जिसको कहा गया वो व्यक्ति महान नहीं था, कहने वाले व्यक्ति महान थे दोस्तों। इसलिए हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन 18 अगस्त 1945 को ताइपे द्वीप के पास ताइवान में विमान दुर्घटना में हुआ था, ऐसा माना जाता है। इनकी मृत्यु विवादास्पद है। विशेष बात, इनके प्रमुख जो नारे, जो इनके कथन थे वो था दिल्ली चलो। माय डियर, जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब हम चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाएंगे। 1857 के क्रांतिकारियों का नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, लेकिन ध्यान रहे दिल्ली चलो का नारा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और दोस्तों इसके अलावा जय हिंद, इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो दोस्तों नेताजी के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो इनको नेताजी किसने कहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत से इतिहासकारों ने पता नहीं क्या क्या लिखा है। हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर हम एग्जाम हॉल में जाएं और वहां क्वेश्चन आ जाए कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो ध्यान रहे जर्मनी की जनता ने कहा था। और जर्मनी की जनता जब ऑप्शन में ही ना मिले तब हम क्या करेंगे, जर्मनी के तानाशाह हिटलर का देखेंगे ऑप्शन में। तो ध्यान रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम बात कर रहे हैं, इनको नेताजी कहा था जर्मनी की जनता ने। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन आ जाए तो चारों ऑप्शन में आपको ढूंढना है किसको, जर्मनी की जनता को। अगर वो ना मिले तब आपको दूसरे ऑप्शन हिटलर को पकड़ना है। अब ऐसे मत पूछना सर दोनों आ जाए तो क्या करें, जर्मनी की जनता करनी है, दोनों आ जाए तो हिटलर भी आ जाए, जर्मनी की जनता भी आ जाए तो क्या करोगे, जर्मनी की जनता। लेकिन अगर वो ऑप्शन में नहीं है तब हमें क्या करना है, हिटलर करना, ध्यान रखना। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, इसलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। इसके अलावा उनको राष्ट्रपिता कहने का कोई कारण नहीं है। विशेष बात कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, याद रखना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सुभाष जी का अध्यापन हुआ था। और इसके बाद सुभाष जी आए और दोस्तों ये 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इस हरिपुरा अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, गुजरात में, इसके अध्यक्ष बने थे इन्होंने 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और उसके बाद दूसरी बार ये अध्यक्ष बने थे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यहाँ के अधिवेशन में भी इन्होंने हरिपुरा के बाद दूसरी बार ये निर्वाचित हुए थे। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई दोस्तों, क्योंकि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। लेकिन 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने गांधी समर्थक उम्मीदवार पट्टाभी सिद्धारमैया को परास्त कर दिया। और ये बात गांधी को नागवार गुजरी और उन्होंने इनसे कहा कि आप रिजाइन दे दो, मेरा समर्थक उम्मीदवार अगर कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता तो नेताजी आपको भी रिजाइन देना पड़ेगा। और बताते हैं कि गांधी और सुभाष जी के बीच मतभेद हो गए और सुभाष जी ने उनको कहा ये ले तेरा अध्यक्ष पद, हम चले देश को आज़ाद कराने। तो उसी समय इन्होंने दोस्तों हमारी एग्जाम का एक क्वेश्चन भी क्या किया था, खड़ा किया था कि 1939 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देकर सुभाष जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किसके द्वारा किया गया। वो महान स्वतंत्रता सेनानी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना
नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बन रहे हैं। कितनी बार? 2 बार। पहली बार हरिपुरा में और दूसरी बार त्रिपुरी में, याद रह जाएगा। इसके बाद बताते हैं कि ये बेस बदल कर चले गए विदेशों में, भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जर्मनी भी गए थे। और इसी दौरान इन्होंने बताते हैं कि वापस कैप्टन मोहन सिंह, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उसको बाद में उसका पुनर्गठन किया था रास बिहारी बोस ने, उसकी कमान संभाली थी। तो हम थोड़ी सी चर्चा आज़ाद हिंद फौज की कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर जब हम आज़ाद हिंद फौज की बात करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज की अगर हम बात करें तो आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले कौन थे? वो थे दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो कैप्टन मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह थे, कैप्टन मोहन सिंह, ये मोहन सिंह बताते हैं कि ब्रिटिश सेना में थे, जापान में इनकी हार हो गई थी, तो इसलिए इन्होंने जापानियों का सहयोग लिया और इन्होंने कहा कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे, जापानियों तुम हमारे साथ हो। और इस तरह से यहाँ पर इस आज़ाद हिंद फौज का गठन हो रहा है 1942 में। इसके बाद माय डियर, इस आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन, और पुनर्गठन में रास बिहारी बोस थे, ये ध्यान रखना। पुनर्गठन में कौन आ रहे हैं? रास बिहारी बोस। और माय डियर, 4 जुलाई 1943 को, 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान किसको सौंप दी गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद इन्होंने बताते हैं कि 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था और उस सरकार को बहुत से देशों ने मान्यता भी दी थी। तो ध्यान दें, यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ नेताजी के द्वारा। क्या क्या गठित हो रहा है वो दिखा रहा हूं आपको। एक पहला क्वेश्चन आ रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन नेताजी ने किया, और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी के द्वारा भारत की आजाद हिंद की अस्थायी सरकार का गठन किया गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया था, जबकि 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजाद हिंद अस्थायी सरकार का गठन किया था। और इसीलिए 21 अक्टूबर 2018 को पहली बार नरेंद्र मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया। आपको याद है 21 अक्टूबर के दिन ही ऐसा पहली बार हुआ कि हमें तुमसे प्यार हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। 21 अक्टूबर 1943 को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन किया था, आजाद हिंद अस्थायी सरकार, उसकी वर्षगांठ बनाई थी 21 अक्टूबर को। और इसीलिए 21 अक्टूबर 2018 को दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया। और ऐसा पहली बार हुआ कि 15 अगस्त के अलावा प्रधानमंत्री ने 21 अक्टूबर 2018 को दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया था, याद रखना। और मोदी सरकार ने उसके बाद 2021 में इनकी 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों बताते हैं कि जापानियों ने अंडमान निकोबार को जीतकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया। अंडमान निकोबार का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नाम रखा था शहीद एवं स्वराज द्वीप। इसके बाद मोदी जी ने 2018 में उनके नाम बदले, वो हम द्वीपों में अलग से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एवं स्वराज द्वीप रखा था, ये भी ध्यान रखना। और इसी दौरान इन्होंने माय डियर 1944 में 6 जुलाई 1944 को रेडियो से संबोधित किया था। और महात्मा गांधी को इसी दिन उन्होंने राष्ट्रपिता कहा कि राष्ट्रपिता, आज़ादी की लड़ाई की, स्वतंत्रता का युद्ध हम शुरू कर चुके हैं और इस युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को, क्या राष्ट्रपिता। सिंगापुर रेडियो से उन्होंने देश को संबोधित किया कि आज़ादी की लड़ाई की ऐलान जंग हो चुकी है और हम अंडमान निकोबार पर तिरंगा फहरा चुके हैं। उसके बाद हम नागालैंड की राजधानी कोहिमा में तिरंगा झंडा आजाद हिंद फौज ने गाड़ा था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान की हार के साथ ही
आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर बाद में मुकदमा चलाया गया दिल्ली के लाल किले में। और इस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब जापान की हार हो गई तो उन्हें बताते हैं कि वो ताइवान के ताइपे द्वीप के पास विमान दुर्घटना में हमें छोड़ के चले गए। तो आज सुभाष जी की याद आ रही है क्योंकि उनकी 2021 में हमने 125वीं जयंती मनाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इन्होंने 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो से पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इन्होंने अंडमान और निकोबार को जीतकर उनका नाम शहीद व स्वराज द्वीप रखा था। और ध्यान रहे इन्होंने दिल्ली चलो और जय हिंद के साथ साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारे भी लगाए थे। ऐसे थे हमारे महान महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमें छोड़ के चले गए 18 अगस्त 1945 को। और विशेष बात आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने कमान संभाली थी। उससे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था और इसका पुनर्गठन रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इनसे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन क्या रहेंगे वो हमें ध्यान में रखना है। तो 2021 में इनसे पहला क्वेश्चन बन चुका है कि इनकी 125वीं जयंती मनाई गई और पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। कौन सा दिन? 23 जनवरी का दिन, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा 18 अगस्त 1945 को इनका निधन हुआ ताइवान ताइपे के पास। इनका जन्म हुआ कटक उड़ीसा, कटक महानदी के किनारे एक शहर है कटक उड़ीसा, वहीं पर महान आत्मा का जन्म हुआ था। और विशेष बात इनकी पत्नी का नाम था एमिली संकेल, ये भी ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया की थी। इनके साथ उन्होंने 1937 में विवाह रचाया था। इसके अलावा इनके द्वारा 2 चीजें का गठन हुआ है। पहली चीज क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 है और दूसरी आजाद हिंद अस्थायी सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में किया था, ये भी ध्यान में रखना है। और इसके अलावा इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की थी कांग्रेस के अधिवेशनों की। पहली बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात की अध्यक्षता और दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता नेताजी ने की थी। तो दोस्तों धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उस महान पुरुष को जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं।